नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल अभिषेक स्टडी क्लासेस में। आज लेकर आए हैं फिजिक्स का टॉप 10 क्वेश्चन, जिसमें गॉस का प्रमेय हम लोग आज करेंगे। VVIE है महत्वपूर्ण। गॉस का प्रमेय अगर कर लेते हैं तो इसमें 5 नंबर फिक्स है, 5 नंबर जरूर मिलेगा, कोई नहीं काट सकता है 5 नंबर। ये गॉस प्रमेय आज सिद्ध करेंगे। अगले क्लास में सिर्फ गॉस प्रमेय के बारे में जाने थे, आज इनको डिटेल में समझेंगे कैसे ये क्या है गॉस प्रमेय, इसके सूत्र को प्रूव्ड करेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमने अगले क्लास में कर लिए थे विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, और उसके बाद आगे जाएंगे। आगे यहाँ पे गॉस प्रमेय, यहाँ पे गॉस प्रमेय एक बार फिर से गॉस प्रमेय को समझ लेंगे। गॉस प्रमेय क्या है तो यहाँ पे देखिए, ये गॉस प्रमेय जो है क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जहाँ ε0 निर्वात या वायु की विद्युतशीलता होती है, इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। गॉस की प्रमेय को फाई द्वारा सूचित किया जाता है। फाई बराबर होता है Q/ε0। क्या होता है? Q/ε0 होता है। और गॉस का पूरा नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। क्या है? कार्ल फ्रेडरिक गॉस है। फिर आगे के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आगे देखते हैं प्रूव्ड कैसे होता है। तो लेकर आगे हैं हम गॉस प्रमेय को। यहाँ पे पहले गॉस प्रमेय को देखना है। तो गॉस प्रमेय कहता है कि ये जो है इसका, ये किसी भी तरह से हो लेकिन बंद होना चाहिए। ये गॉस का नियम है, जैसा कि हमने पहले इधर पीछे पढ़ लिए हैं। तो ये जो है ये किसी भी तरह से, ये गोल है ना, ये किसी भी तरह से रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुला नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। चाहे ऐसे हो ऐसे हो, किसी भी तरह से हो, लेकिन बंद होना चाहिए। तो चलिए अब गॉस प्रमेय को जानेंगे। ये हमने ले लिया है बंद पृष्ठ, उसमें यहाँ पे मूल बिंदु O, यहाँ O है मूल बिंदु, देख रहे हैं O, मूल बिंदु O है। O पे प्लस Q चार्ज ले लिए हैं, O पर प्लस Q चार्ज ले लिए हैं ना, प्लस Q चार्ज ले लिए हैं। और बिंदु O से देखिए यहाँ पे R दूरी पे एक पॉइंट P ले लिए हैं। क्या लिए हैं? P लिए हैं, एक पॉइंट P लिए हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है वेक्टर dA, यहाँ पे ये है वेक्टर dA और वेक्टर E है। ये हो गया एरिया, ये इसका कोण क्या हो गया? थीटा हो गया। ये क्या है? थीटा है, थीटा है। तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया है, इसको लिख दिए हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखे हैं, लिखे हैं माना कि देखिए प्रूव्ड करने के लिए पहले इसको लिखना पड़ेगा, तब नंबर फुल मिलेगा आपको। 5 में 5 मिल जाएगा आप लोगों को। तो करते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कह रहा है, माना कि बिंदु O पर प्लस Q अवशिष्ट है। ये बिंदु O है ना,
ओ पे एक प्लस क्यू चार्ज ले लिए हैं, प्लस क्यू आवेश स्थित है। प्लस क्यू आवेश के चारों ओर एक बंद पृष्ठ एस की कल्पना किया गया। ये एस जो है, एस ये बंद पृष्ठ की कल्पना किया गया। ये एस जो है ये बंद पृष्ठ है, इसका कल्पना किया गया है। ठीक, उसके बाद देखिए क्या है, बंद पृष्ठ के एक अत्यंत सूक्ष्म आकार क्षेत्रफल डीए के किसी बिंदु पी की ओ से आर दूरी, यानी कि ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जो ये डीए जो है वेक्टर डीए, यहाँ पे वेक्टर लगेगा, वेक्टर डीए, वेक्टर डीए ये क्षेत्रफल है। उसके बाद देखिए, उसके बाद बिंदु पी पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। बिंदु पी पर, यहाँ पर बिंदु पी पर प्लस क्यू चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। वेक्टर ई बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर होता है क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे वेक्टर ई बराबर लिख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं, आगे आइए। अब उसके बाद यहाँ पे करेंगे डीए क्षेत्रफल के लिए, किसके लिए, डीए क्षेत्रफल के। यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे डीए क्षेत्रफल है ना, यहाँ पे डीए क्षेत्रफल जो है इसके लिए हम निकालेंगे, डीए क्षेत्रफल के लिए निकालेंगे, डीए क्षेत्रफल के लिए निकालेंगे। उसके बाद देखिए विद्युत फ्लक्स के लिए, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, डी फाइव बराबर होता है, डी फाइव बराबर होता है वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए होता है। क्या होता है, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए होता है। तो हमने लिख दिया है वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। अब लेंगे कुल विद्युत फ्लक्स। कुल विद्युत फ्लक्स के लिए अगर इसको हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमारा कुल विद्युत फ्लक्स निकल जाता है। तो हम इंटीग्रेशन डी फाइव बराबर ले लिए हैं, इस पे भी इंटीग्रेशन करेंगे, इस पे भी इंटीग्रेशन कर देंगे तो मेरा कुल विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी है, तो यहाँ पे कोस थीटा कैसे आया, तो यहाँ पे वेक्टर हटा के, यहाँ पे ये जो वेक्टर है ये हटा, तो यहाँ पे कोस थीटा आ गया। क्या आ गया, कोस थीटा आ गया। ठीक, समझ गए। यहाँ पे इंटीग्रेशन किए, फिर डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है थीटा, यानी कि डी फाइ, तो डी फाइ का इंटीग्रेशन क्या होता है, फाइ हो गया। अब ये क्या है, ई है, वेक्टर में है, तो ई इंटू डी ए इंटू कोस थीटा, ई इंटू डी ए इंटू कोस थीटा है। उसके बाद हम पीछे ई का मान जो निकाले थे, ई बराबर निकाले थे, वेक्टर ई बराबर जो निकाले थे, वेक्टर ई बराबर निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, जैसा कि हमने पीछे पहले निकाले थे। वही ई का मान हम यहाँ पे रख दिए, रखें ई का मान यहाँ पे ई जो है इसका मान यहाँ पे रख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर डी ए बचा, उसके बाद कोस थीटा, यहाँ पे कोस थीटा लगा दिए, थीटा है, क्या है ये थीटा है, कोस थीटा लगा दिए। उनके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर जो है, आर स्क्वायर जो है इसको बाहर कर लिए। इसके बाद यहाँ इंटीग्रेशन में क्या बचा, डी ए इंटू कोस थीटा, तो डी ए इंटू कोस थीटा जो बचा। अब कोस थीटा के लिए मैक्सिमम, व्हेन मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि थीटा का मान 0 डिग्री, जब थीटा का मान 0 डिग्री हो, जब थीटा का मान 0 डिग्री हो, ठीक, थीटा का मान हम 0 डिग्री यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे वही रह जाएगा, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा
आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन में डी ए रह जाएगा। उसके बाद थीटा की जगह हम सिर्फ यहाँ पे 0 ले लिए, 0 डिग्री ले लिए। आगे समझते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा Q/4πε0 इंटू आर स्क्वायर। लिखिए 1/4πε0 या Q/r स्क्वायर। हम इसको यहाँ पे लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग समझ गए होंगे। लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे डी ए रह गया। उसके बाद कोस 0 का मान, कोस 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। साइन 0 का मान क्या होता है? साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है। तो कोस 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। साइन 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 ले लिए। फिर उसी तरह से इसको यहाँ पे रख दिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1/4πε0 इंटू 1/r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आर स्क्वायर हो जाएगा। अब डी का इंटीग्रेशन क्या होता है? ए होता है। जैसा कि यहाँ पे डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हुआ? 5 हुआ। उसी तरह पे डी का इंटीग्रेशन क्या होता है? ए होता है। ए हुआ। अब देखिए 5 बराबर Q/, देखिए यानी कि 1/4πε0 इंटू Q/r स्क्वायर लिए, अब ये एरिया है, एरिया यानी कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, समझे? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4πr स्क्वायर यानी कि एरिया ले लिए, वो जो गोस लिए थे वृत्त, इसका 4πr स्क्वायर ले लिए। 4π कैंसिल हो गया। क्या बचा यहाँ पे? 5 बराबर Q/, यहाँ पे r स्क्वायर में यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे Q बचा सिर्फ। ऊपर में यहाँ पे क्या बचा है? Q बचा। तो Q/, यहाँ पे सिर्फ यहाँ 4π खत्म हो गया। यहाँ पे r स्क्वायर भी खत्म हो गया। तो यहाँ मेरा क्या बचा? ε0 बचा। तो यहाँ पे वही लिखे हैं। यहाँ पे देखिए 4π यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4π कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा क्या बचेगा? तो Q/ε0 बचेगा, यानी कि 4π यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ पे छूट गया। यहाँ पे आर स्क्वायर जो है, यहाँ पे आर स्क्वायर यहाँ पे भी होगा इंटू में 1/r स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा, यहाँ पे 4π खत्म हो जाएगा, यानी कि 1/r जो हो जाएगा, r भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा? 5 बराबर क्या बचता है? Q/ε0 बचता है मेरा। क्या बचता है? Q/ε0 ये बचा, मेरा कट गया। यही प्रूव्ड करना था, हम लोग प्रूव्ड कर चुके हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए समझना होगा। यहाँ पे कोस यानी कि कोस 0 डिग्री का मान लिए। कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है। फिर डी का इंटीग्रेशन निकालें। डी का इंटीग्रेशन ए होता है। अब एरिया हुआ, एरिया का हम यहाँ पे फार्मूला लगा दिए। यहाँ पे क्रॉस कर दिए, कट गया तो मेरा क्या बचा? तो 5 बराबर क्या बचा? Q/ε0 बच गया। तो मेरा यही क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? ये मेरा प्रूव्ड हो गया, समझे? यही अगर इतना कर लेते हैं, इसको अगर प्रूव्ड कर लेते हैं, तो आप लोगों को 5 में 5 नंबर मिलेगा। इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर अगले वीडियो में करेंगे। अगला क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण होगा उसको लेकर आएंगे अगले वीडियो में। चलिए, आप लोग से एक रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक तो करना ही है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।